ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 18 से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा। जो कुछ भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे, या इस समय आपको किस चीज़ को लेकर अवेयर रहने की ज़रूरत है और क्या नया शुरू करने वाले हो। ओके, और क्या आपके लिए डेंजरस हो सकता है, वार्निंग हो सकता है आपके लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके करंट रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, या फिर आपका हेल्थ या प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, उससे रिलेटेड मैसेजेस होंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग अलाइन हो जाइए ताकि आप सभी के लिए मैसेजेस आ सके। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, और जो भी एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है उसे लिखकर जल्दी से अलाइन हो जाओ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। जो भी मेरे व्यूअर्स, फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, उनके लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए। ऑलराइट, देखो एक दो बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर लेना। ओके, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ के, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लोगे, चाहे वो लव लाइफ का हो या कुछ भी हो। ओके, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज किससे होगी, 2026 कैसा रहेगा। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसा रहेगा 18 से लेके 28 जनवरी, क्या सीखने को मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप काम करते हैं वर्क प्लेस पे, तो वर्क प्लेस पे अगर जाओगे, काम करोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका कोई तो ऐसा होगा ना जो आपके अगेंस्ट हो या ओपोजिशन में हो। ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि उस बंदे से या उस बंदी से आपका थोड़ा पंगा हो जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। लाइक ऑफिस के ही या प्रोजेक्ट के ही किसी बातों को लेकर हो सकता है कि बात करते 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 डिबेट करते करते अपनी पर्सनल बातों पे आ जाओगे। ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेल हो तो हो सकता है फीमेल से हो जाए, फीमेल हो तो हो सकता है मेल से हो जाए। इसमें कोई जेंडर ये नहीं है, ठीक है, कि मेल हो तो मेल से ही होगी लड़ाई, या फिर लाइक डिबेट या चैलेंज कुछ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जैसे इस 18 से लेके 28 जनवरी के बीच में जैसे आपको कोई कोई छोटा मोटा चैलेंज दे रहा हो, ठीक है, और वो भी मतलब गुस्से में कुछ ऐसी बात हो गई, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी एनर्जी गैदर करनी पड़ेगी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, अवॉइड करना है। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है जो चैलेंज कर रहे हो या जो चैलेंज आपको मिल रहा है उसमें आप फेल हो जाओ, उसको हरा नहीं सको, ठीक है, उसे सही तरीके से जवाब नहीं दे सको। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसोगे आर्ग्यूमेंट में, तो वहाँ से निकल लो, ठीक है, या फिर हंसकर वहाँ से निकल लो, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट आपके लिए नहीं बना है। हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट शुरू करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, इसीलिए आपको वहाँ से निकलना है, ठीक है, और उसके बनाए हुए जो प्लान है उसमें पानी फेर देना है। सिंपल सी बात है। और हो सके तो लाइक 18 से लेके 28 के बीच में आप ब्राउन एंड ग्रे कलर जो पहनना उसको अवॉइड करो तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उन्हें कुछ खिला सकते हो, जिससे ये टाइम अच्छा रहेगा, फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है इस समय किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक मुझे फील हो रहा है आपके लिए। हो सकता है कि कोई किसी तरह का कोई ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, इश्यूज़, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी इल्यूजन्स में रहोगे। अब एक बात और मैं क्लियर बता देती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी ट्रबल में चल रहा है, प्रॉब्लम में चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बर्न आउट फील कर रहे हो और अनहील्ड ट्रॉमा आपको मिल रहा है, तो ही ब्रेकअप हो सकता है। फिर पैचअप भी हो जाएगा, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन है। लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा ब्रेकअप जैसा सीन, ठीक है, जिसका ऑलरेडी रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी से बात कर रहे हो इस बीच में, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर बात करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हिंट्स देने के साथ साथ कुछ डबल मीनिंग वाली बातें करें, कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी से भी कुछ कम्युनिकेट करो, इम्पॉर्टेंट बातें करो,
तो थोड़ा सा ध्यान से। और हो सकता है कि आपका कोई, अगर हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो रिलेशनशिप में धोखा ना मिले, ब्रेकअप ना हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड से आपको धोखा मिल सकता है। ब्रेकअप में हो सकता है लाइक कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो बात करना बंद कर दिए, वो हो सकता है, लेकिन फ्रेंड से जैसे धोखा मिल रहा हो, ओके, तो डोंट ट्रस्ट एनीवन, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं इस 18 से लेके 28 जनवरी के लिए, ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद जैसे अगर आपके कोई फ्रेंड बोलते हैं कि यहाँ चलो वहाँ चलो, हो सकता है आपको लेकर चले जाए रेस्टोरेंट और धोखे से सारा बिल आपसे ही पे करवा दे, कुछ भी हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मे बी आपका 18 से लेके 28 जनवरी थोड़ा सा इल्यूजन्स भरा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स भरा हो सकता है, जिसमें मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, बहुत परेशान हो, पर जैसे किसी चीज़ का चुनाव करने में आपको दिक्कत आ सकती है, स्टक फील कर सकते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी माइंड में रह सकती है, इसीलिए आपको रेड कलर अवॉइड करना है, ठीक है। और इसका रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कर सकते हो। डॉग को खिलाना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स जो है वो गायब हो जाएंगे। इस समय आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपने सिक्स सेंस का यूज़ करना है, ठीक है। ये समय मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किल का है, स्किल डेवलप करने का है। आपका ऐसा मन करेगा कि मैं कुछ स्किल सीखूं, मैं कहीं कोई एडमिशन ले लूं, कुछ कोर्सेज कर लूं, कोई डिग्रियां ले लूं। डिग्री लेने के लिए लाइक पहले एडमिशन वगैरह लोगे, तो इस तरीके से मतलब आप सोचोगे कुछ स्किल डेवलप करने का, कुछ नया सीखने का, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके ओके, ऑलराइट। तो ये चीज़ है, तो अपने पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या फिर आगे क्या करना है ज़िंदगी में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, उसको लेकर भी तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें ज़्यादा दोस्त की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि दोस्त क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो आपको गलत ही गाइड कर देंगे, ठीक है। और हो सकता है इस टाइम आप किसी कंसर्ट वगैरह में जा सकते हो, किसी सेलिब्रिटी से मिल सकते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ नया स्किल डेवलप कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपके अंदर का पोटेंशियल भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जाग रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये जो समय है आपको हार्ड वर्क करने के लिए बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपका समय आने वाला है, इतना ध्यान रखो, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है, थोड़ा हार्ड वर्किंग होना है, और हो सकता है कि थोड़ा स्लो मूविंग हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से भागो नहीं। पर हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कंसिस्टेंसी की वजह से आपकी ग्रोथ बहुत होगी। भी हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा टाइम हो। टू ऑफ यहाँ पे आपके लिए सोर्स की एनर्जी है, ओके, जो कि कन्फ्यूजन को दिखाता है। अभी कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इस टाइम क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस टाइम डोंट स्टॉप, मैंने ये बात बोला कि कंसिस्टेंट रहना है, स्टॉप नहीं होना है, बस ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी काम कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो केयरफुली, और सुन भी रहे हो तो केयरफुली, तब आपका काम बन सकता है। इंटरव्यू देने जा रहे हो या कुछ भी, और फिर से वही मैसेज है कि अपने इंट्यूशन का सुनना, तब तुम्हारे किस्मत में अबंडेंस ही अबंडेंस है। सो ये आप लिख सकते हैं कि अबंडेंस मेरे लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये समय, ये टाइम जो है 18 से लेके 28 का, आप अबंडेंस बनाने पे ध्यान दे रहे हो, अबंडेंस बनाने का रास्ता खुल रहा है, और यही परफेक्ट टाइमिंग है। अब आप सोच रहे हो कुछ काम करने का आपने सोचा है, अब आप सोच रहे हो कि कब करूँ, कौन सा परफेक्ट टाइम होगा, तो यही परफेक्ट टाइम है 18 से लेके 28 जनवरी। अगर आप कोई व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हो, या फिर इंटरव्यू देना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, या किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यही एक सही समय है जो आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। आगे भी टाइम आएगा, लेकिन ये समय अच्छा है, इस समय भी आप शुरुआत कर सकते हो जो भी आपने सोचा है, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी अभी ज़िंदगी में लग रही होगी कि ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में कोई फ्रेश स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो वो बंदा भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कोई क्रश है आपके। तो इस टाइम ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि जो इंसान आपको छोड़ गया था,
जो इंसान ऐसा दिखा रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा वो प्रिटेंड कर रही थी कि देखो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी या बात नहीं करूँगा, और आपको रोते हुए, तड़पते हुए अनहील ट्रॉमा में छोड़ चले गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सारी बातों को भूल कर वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं और फिर से हो सकता है एक नई शुरुआत हो रही है। तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप प्रिटेंड कर रहे थे? यस, वो प्रिटेंड कर रहे थे या कर रही थी, ये एंडिंग नहीं है, बल्कि फिर से हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप की, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। जिसका वर्स से वर्स है, हो सकता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रेकअप हो सकता है, फिर पैचअप उनका भी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट होगी। ओके, टेक केयर।